शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और सबसे पहले आज हम आपको दिखाएंगे तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर। शोक सभा में क्या कभी आपने मनोरंजन सुना है या देखा है? उम्मीद है कि आपका जवाब ना ही होगा, लेकिन कुछ लोग शोक सभा में भी मनोरंजन के लिए डांस पार्टी करते हैं। पूरी खबर के लिए आप इस तस्वीर को जरा देखिए। स्टेज पर हो रहा डांस, हाथ में बंदूक के साथ नाच रहा युवक, स्टेज के आसपास लोगों की भीड़। जी हां, ये तस्वीर है बिहार के बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के तेतरिया किशनपुर गांव की, जहां लौंडा डांस का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। युवक हाथ में हथियार लेकर लौंडा के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। खबर के अनुसार गांव में श्राद्ध कर्म के मौके पर लोगों के मनोरंजन के लिए लौंडा डांस का आयोजन किया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में लोगों की भारी भीड़ डांस देखने के लिए इकट्ठी हुई है। इस दौरान किसी को भी कोरोना गाइडलाइन पालन करते हुए नहीं देखा जा रहा। इसी बीच किसी ने इस प्रोग्राम को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और इसे वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए हथियार के साथ डांस कर रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया है और युवक पर कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है। लोग इस तरह का आयोजन कर अपने जीवन को ही खतरे में नहीं डाल रहे, बल्कि दूसरे लोगों के जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। श्राद्ध के मौके पर इस तरह का आयोजन करना संवेदनहीनता को दिखाता है। साथ साथ लोगों में अब कोरोना को लेकर कोई डर नहीं दिख रहा और वे कोरोना को लेकर लापरवाह हो चुके हैं। बांका से न्यूज 18 के लिए नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। तो शोक सभा के दौरान मनोरंजन के तड़के वाली अनदेखी तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन अब हम आपको अगली तस्वीर दिखाएंगे, जहां बिहार में शराब तस्कर डाल तो पुलिस पात। पटना जिले में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान चला है और हजारों लीटर शराब नष्ट की गई। शराब से भरे ड्रम को नष्ट करते हुए ये लोग राज्य में शराबबंदी कानून को मजबूती से लागू कराने में सरकार का सहयोग कर रहे हैं। जी हां, इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा। ये तस्वीर राजधानी पटना के करीब मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर दियारा की है, जहां शराब कारोबारी पुलिस और प्रशासन से बचते हुए शराब बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन मद्य निषेध विभाग ने मौके पर पहुंचकर देसी शराब की इन भट्टियों को न सिर्फ नष्ट किया, बल्कि 75 लीटर से अधिक शराब और उसके निर्माण में प्रयोग होने वाले 8600 किलोग्राम महुआ और अन्य सामग्री को जब्त कर लिया है। राज्य में लागू शराबबंदी और पुलिस की सख्ती के बाद भी शराब कारोबारी शराब को बनाने और इसकी तस्करी में लगे हैं। लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन की मुस्तैदी इन कारोबारियों पर भारी पड़ती हुई नजर आती है। सुदूर इलाकों में शराब भट्टियों को नष्ट कर उन्हें भागने और सोचने पर मजबूर कर रही है। इसके कारोबार पर अगर पुलिस और प्रशासन की सख्ती यूं ही जारी रही तो कारोबारियों को विवश होकर इस धंधे को बंद करना पड़ेगा। उत्पाद विभाग और पुलिस की इन कार्रवाइयों को देखकर तो यही लगता है कि ये दोनों विभाग मिलकर राज्य में शराबबंदी कानून को सफलता से लागू कराने में जुटे हैं, क्योंकि जब तक ये दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक बिहार में इस कानून को सफल रूप से लागू नहीं किया जा सकता। न्यूज 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से हर वो जोर आजमाइश की जा रही है कि किसी भी तरीके से शराबबंदी कानून को पूर्णतः लागू कराया जा सके। और अब अगली तस्वीर, पटना ही नहीं राज्य के दूसरे जिलों में भी शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। देखिए सिवान पुलिस शराब की तलाश और शराबियों को पकड़ने के लिए किस तरह से मुस्तैद है। सड़क पर खड़े पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के ये जवान किसी अपराधी की तलाश नहीं कर रहे,
बल्कि पड़ोसी राज्य यूपी से होने वाली शराब तस्करी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिवान जिले की तस्वीर है। सीएम नीतीश कुमार की शराबबंदी पर समीक्षा बैठक के बाद जिले के एसपी और डीएम शराब के खिलाफ बने कानून को कड़ाई से लागू करने में जुट गए हैं। सिवान पुलिस और उत्पाद विभाग की ओर से शराब और शराबी दोनों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। तलाशी अभियान में बरामद होने वाले शराब को प्रशासन नष्ट कर रहा है और आरोपियों पर कार्रवाई भी हो रही है। इस अभियान की निगरानी खुद जिले के एसपी कर रहे हैं और पड़ोसी राज्य यूपी से लगने वाले बॉर्डर पर बने पुलिस पोस्ट का लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं। एसपी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद अब तक पुलिस ने 5,15,000 लीटर शराब को नष्ट किया और इस मामले में अब तक 10,300 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी के अनुसार पुलिस इसे लेकर पूरी तरह से सतर्क है और शराब कारोबार में जुड़े लोगों से सख्ती से निपटने को तैयार है। शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से अब तक 5,15,000 के करीब शराब विनष्ट किए गए हैं। 10,300 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 7800 से ज्यादा कांड दर्ज किए गए हैं। यह प्रयास निरंतर जारी है और प्रतिदिन विशेष छापामारी कराया जा रहा है। बिहार में नए साल पर होने वाली शराब पार्टी को लेकर पुलिस की सतर्कता से यही प्रतीत हो रहा है कि इस बार शराब कारोबारी और शराबियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है और उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। यदि पुलिस इसी तरह शराब के खिलाफ अपने अभियान को चलाती रही तो राज्य में शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू होने से कोई रोक नहीं सकेगा। सिवान से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। तो ये तस्वीर देखकर आप इतनी बात तो समझ ही गए होंगे कि बिहार में अब शराब तस्करों की खैर नहीं और नया साल नजदीक है। नए साल के मौके पर शराब और शराबियों की धरपकड़ के लिए पुलिस मुस्तैद है। जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है और खेत खलिहान में भी शराब की तलाशी की जा रही है। देखिए ये तस्वीर। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। इसमें दिख रही पुलिस किसी अपराधी की तलाश नहीं कर रही बल्कि शराब खोज रही है। जी हाँ, बिहार में शराबबंदी को लेकर पुलिस इतनी सख्त है कि गांव घर के साथ साथ खेत और खलिहान में भी शराब की तलाश की जा रही है। पुलिस की ओर से हो रही इस सख्ती का उद्देश्य नए साल के मौके पर लोगों को शराब पीने से रोकना है और राज्य में शराब के खिलाफ लागू कानून को सफल बनाना है। शराब की खोज कर रहे ये जवान एंटी लिकर टास्क फोर्स से जुड़े हुए हैं, जो मधुबनी के झंझारपुर में खेतों में जाकर शराब की बोतलें ढूंढ रहे हैं। इस टीम का गठन एसपी की ओर से किया गया है, जिसकी कमान झंझारपुर डीएसपी के हाथों में है। हाल के दिनों में पुलिस मुख्यालय से भी 15 दिनों का आगामी नव वर्ष को देखते हुए 15 दिनों का ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्य हम लोग का अवैध शराब से संबंधित है, जिसमें परसों भी हम लोग भैरव स्थान, कल रुद्रपुर, आज भेजा में मैं स्वयं लीड कर रहा हूँ। इस संदर्भ में अनुमंडल लेवल पर एक ALTF तैयार किया गया है, एंटी लिकर टास्क फोर्स, जिसमें एक पदाधिकारी हैं और उनके साथ फोर्स है और यह अनुमंडल लेवल पर एक्स्ट्रा फोर्स मुहैया कराई गई है ताकि हम लोग जहाँ से भी अवैध शराब हो वहाँ पर त्वरित कार्रवाई की जाए। बिहार में सरकार ने शराबबंदी को रोकने के लिए कानून बनाया है, लेकिन हाल के दिनों में राज्य में जारी शराबखोरी को रोकने के लिए पुलिस को सख्त कार्रवाई करने और कानून को कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया है। इसी के बाद पुलिस शराब का कारोबार करने वाले और शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। पुलिस के इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य है राज्य में शराबबंदी कानून सफल बनाना और शराबियों के अंदर डर का माहौल कायम करना। मधुबनी से न्यूज़ 18 के लिए अमित रंजन की रिपोर्ट।
तो खेत खलिहान में शराब की तलाशी कैसे पुलिस ले रही है वो तस्वीर हमने आपको दिखा दी, लेकिन बिहार में इन दिनों खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। वो तस्वीर दिखाते हैं। बिहार में खाद के लिए अफरा तफरी मची हुई है। किसान खाद के लिए सुबह से ही कतार में लगे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पाता और मिलता भी है तो बिल्कुल कम मात्रा में। खाद के लिए किस तरह किसान परेशान हैं, जानने के लिए ये तस्वीर देखिए। मैदान में जमा लोगों की भीड़ किसी रैली या फिर प्रोग्राम के लिए नहीं, बल्कि खाद लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही है। जी हां, ये तस्वीर मुंगेर सदर प्रखंड स्थित बिस्कोमान भवन की है, जहां किसान खाद के लिए जमा हुए हैं, लेकिन उन्हें समय और जरूरत के हिसाब से खाद नहीं मिल पा रही, जिस वजह से किसानों में बिस्कोमान को लेकर रोष है। किसानों के मुताबिक उन्हें खाद लेने के लिए 2 से 3 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है, फिर भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इस परेशानी को लेकर किसान बिस्कोमान प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। जरूरत है 1 बोरा 2 बोरा 4 बोरा किसान को जो जरूरत है वो मिलना चाहिए। ये आपका 4 दिन आप हमको बुला रहे हैं, कल आए आधार जमा किया, आज है ये दिन भर खड़े हैं, अब आएगा। ये तरीका सही नहीं है सरकार का। खाद के लिए जमा हो रही किसानों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को तैनात किया गया है, जिससे किसानों के आक्रोश को रोका जा सके। इस परेशानी से केवल पुरुष किसान ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी परेशान हैं। खाद के लिए महिलाएं अपने बच्चों के साथ सर्द भरी रात में लाइन में खड़े हो जाती हैं, बारी का इंतजार करती हैं, लेकिन उनकी परेशानी खत्म ही नहीं हो रही। नंबर मतलब दे दिया। अच्छा, नंबर अनुसार मिलेगा। हम घर चल गए तो नंबर मतलब अंदर चल गया। अच्छा, कितना खाद चाहिए था आप लोगों को? 2 बैग मिलता है। कब से लाइन में लगे हैं? से लगा। बिस्कोमान प्रबंधन के अनुसार जिले में सिर्फ गेहूं की खेती होने की वजह से खाद की आपूर्ति कम मात्रा में हो रही है। समय पर तय मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा। बिहार में एक तरफ खाद को लेकर जहां हर जगह हाहाकार मची हुई है, वहीं दूसरी ओर निजी दुकानदार महंगी कीमत पर खाद की बिक्री कर रहे हैं। लेकिन इससे परेशान कोई और नहीं बल्कि किसान हो रहे हैं, जो अपनी मेहनत से फसल उगाकर लोगों का पेट भरते हैं। मुंगेर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो खाद की खोज के लिए कैसे किसान परेशान हो रहे हैं वो तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन अब बात करेंगे झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य की। झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य का शुरू से ही केंद्र रहा है। यहाँ के मनोरम झरने और वन लोगों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हीं खूबसूरत स्थलों में से एक है धनबाद का मैथन डैम। डैम से गिरता हुआ पानी और पास की झील में चलती हुई नावें और मोटर बोट। जी हाँ, ये खूबसूरत तस्वीर धनबाद के मैथन डैम की है, जहां हर साल दूर दूर से लाखों की संख्या में सैलानी इसकी खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं और डैम को देखने के साथ साथ नाव की सवारी भी करते हैं। मैथन डैम की सुंदरता के कारण ही इसे वैली ऑफ क्वीन भी कहा जाता है। इसके आसपास प्रकृति का अद्भुत और मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। डैम मनमोहक झील और इसके पास स्थित फूलों का बाग लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और बड़ी संख्या में सैलानी इस नजारे का आनंद उठाने के लिए दूर दूर से आते हैं। जो स्टीमर में हम घूमने गए थे, बहुत अच्छा, इधर से घूम के नाइस व्यू है, काफी सुंदर है। ये जो पहाड़ स्मॉल स्मॉल दिख है ना, तो बहुत सुंदर।
अपने मनमोहक दृश्य के लिए लोगों के मन में जगह बना चुके इस डैम का निर्माण वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम ने किया था। इसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। घने जंगल और पहाड़ों के बीच मौजूद इस डैम पर सैलानियों को लुभाने के लिए डैम प्रबंधन इसकी साफ सफाई और फलों के बाग को सजाने और संवारने में लगा हुआ है। साथ साथ सुविधाओं का विकास भी कर रहा है, जिससे पर्यटकों को मनमोहक नजारा देखने को मिल सके। तो डैम डिविजन का अंडर में बागान मेंटेन होता है, जैसे हर एक साल हुआ था वैसे ही हम लोग कोशिश में लगा हुआ है। ये है माइथन को बोला जाता है क्वीन ऑफ वैली, ये झारखंड का भीतर है। और हम लोग कोशिश करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जो देखने के लिए आदमी बाहर से आता है, मोटामोटी ऑल इंडिया से ही है आता है टूरिस्ट लोग, वो लोग को स्वागत करते हुए हम लोग बागान को भी आगे बढ़ा रहे हैं। वो लोग आएंगे देखेंगे, हम लोग उसका ये तैयारी कर रहे हैं और जितना अच्छा से अच्छा हो सके हम लोग कोशिश में लगा हुआ है। और गवर्नमेंट गाइडलाइन जो है कोरोना का, उसको गाइडलाइन मेंटेन करने के बाद भी हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि पिछले साल कोरोना के कारण इस जगह पर पर्यटकों की संख्या बहुत ही कम रही थी, लेकिन आने वाले नए साल में बड़ी संख्या में लोगों को यहां पहुंचने की उम्मीद है। नववर्ष के मौके पर सैलानियों को डैम पर पहुंचने को लेकर स्थानीय प्रशासन उनकी सुरक्षा को लेकर सतर्क है। प्रशासन की ओर से टूरिस्टों के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है और बोट की सवारी करने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन तय की गई है। डैम पर्यटन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर बंगाल बॉर्डर एरिया है, काफ़ी सैलानी यहाँ पर आते हैं और संभवतः 25 दिसंबर से लेके पूरे जनवरी फरवरी हाफ तक यहाँ पर काफ़ी सैलानियों की भीड़ रहेगी। उसके लिए कल भी बैठक किया गया मैथन में, विभिन्न क्षेत्र से लोग आए थे। उसमें यह निर्णय लिया गया कि उनको कैसे सुरक्षा और कैसे उनको अच्छे तरीके से घूम के जाएं, उसके लिए हम लोग व्यवस्था करें। और हम लोग पुलिस विभाग भी इसके लिए तत्पर है। वहाँ हम लोग एक हेल्प डेस्क बनाएंगे और गश्ती लगातार होगी, फोर्स हम लोग उपलब्ध कराएंगे ताकि किसी तरह का सुरक्षा का भावना ना हो। साथ ही साथ नाविकों को भी हिदायत दिया गया है कि क्षमता से अधिक उस पर सवारी ना ले जाएं और लाइफ जैकेट अनिवार्य करेंगे। यदि इस साल मैथन डैम पर सैलानियों की संख्या बढ़ती है तो न सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि इसकी सुंदरता का दूसरे जगह प्रचार प्रसार भी होगा। धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और अब बात धरती के स्वर्ग कश्मीर की। कश्मीर के गुलमर्ग में जमकर बर्फबारी हो रही है। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। सैलानी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में हो रही बर्फबारी का सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। गुलमर्ग में तो इतनी बर्फबारी हुई कि वहां पहुंचे पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने जी भर कर इस मौसम का मजा लिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ सैलानी बर्फ पर फिसलते दिखाई दिए तो कुछ बर्फ के गोले बनाकर उन्हें एक दूसरे पर फेंकते नजर आए। इस दौरान बड़ों के साथ बच्चों ने भी खूब मस्ती की। गुलमर्ग के इस इलाके में आसपास से इतनी बर्फ गिरी कि सब कुछ सफेद नजर आने लगा। पेड़ पौधे, मकान और सड़कें मानो जम सी गईं। कुछ इलाकों में तो सैलानियों को बाहर निकलकर मस्ती करने का मौका मिल गया, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी थी जहां दिन भर बर्फबारी होती रही, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में या सैलानी अपने अपने होटल में ही कैद रहे। गुलमर्ग समेत जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया, जो क्रिसमस के बाद तक जारी रहने का अनुमान है, जिससे पर्यटकों की मुराद तो पूरी हो रही है। और अब बात सनी लियोनी के डांस पर बवाल की। मधुबन में राधिका नाचे पर सनी लियोनी के डांस का संत समाज विरोध कर रही है। संत समाज वीडियो पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। मधुबन में राधिका नाचे पर सनी लियोनी के डांस को लेकर बवाल जारी है। राधा रानी के नाम पर किए गए इस डांस को लेकर साधु संतों में आक्रोश है और उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी लियोनी के डांस वीडियो पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्होंने गीत को अपमानजनक तरीके से पेश किया और ब्रिजभूमि की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। दरअसल 22 दिसंबर को सनी लियोनी का एक वीडियो एल्बम लॉन्च हुआ है,
इस वीडियो एल्बम में सनी लियोनी बेहद अश्लील तरीके से मधुबन में राधिका नाचे गीत पर नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं। इस गीत में भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रहे ब्रज के 12 प्रमुख वनों में से एक मधुबन और राधा रानी का जिक्र बेहद अश्लील भाव से किया गया है। इसे लेकर संत समाज ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए वीडियो पर तुरंत बैन लगाए जाने की मांग की है। संत समाज का कहना है कि बॉलीवुड अक्सर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का काम करता है। अगर वीडियो पर बैन नहीं लगाया गया तो उन्हें कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।